लोग नाम जपते हैं और कहते हैं मन शांत नहीं हुआ। फिर कोई कहता है श्रद्धा कम है, कोई कहता है समय कम दिया, कोई कहता है और माला लो। पर एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, शब्द दोहराने से शांति नहीं आती, शब्द में घुसने से आती है। तुम 108 बार राधे राधे बोल सकते हो और कुछ भी न बदले, और एक बार सही कहा तो भीतर कुछ पिघल जाए। यही रहस्य है। पहला झटका, तुम जप करते नहीं, तुम जप करते हुए सोचते हो, होठ नाम लेते हैं, मन बाजार में घूमता है और फिर शिकायत, कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा? बीज जमीन में नहीं हवा में डाला गया हो। कभी ध्यान से सुनो, जप शब्द का काम नहीं, ध्यान का काम है। शब्द तो दरवाजा है, प्रवेश भीतर होता है। 108 क्यों? लोग गिनती पकड़ लेते हैं, भाव खो देते हैं। 108 संख्या नहीं, एक चक्र है। पहले 30 बार मन भागेगा, अगले 30 शरीर ढीला होगा, अगले 30 आवाज धीमी होगी, आखिरी 18 तुम सुनोगे। तुम बोलोगे नहीं, नाम खुद बोलेगा। असली शुरुआत जप करने से पहले 30 सेकंड कुछ मत बोलो, बस बैठो, सांस महसूस करो, क्योंकि भागते मन से लिया नाम भागता ही रहता है, रुके मन से लिया नाम उतरता है। हो कि यही मोड़ है। जब शुरू नहीं होता, जब उतरता है, तुम शुरू करते हो, वह पूरा करता है। सही तरीका आवाज। बहुत लोग तेज बोलते हैं, जैसे सुनाना है। नाम सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए है। धीरे बोलो, इतना कि खुद सुन सको। हर राधे के बाद एक सूक्ष्म खाली जगह, वहीं शांति है। सांस के साथ, सांस अंदर रहा, सांस बाहर धे, फिर सांस अंदर रहा, सांस बाहर धे। अब तुम दो काम नहीं कर रहे, एक ही हो रहा है। श्वास और नाम मिल गए, यही मन रुकना शुरू। होक महसूस करना। जब सांस और शब्द एक लय में आ जाएं, मन बीच में नहीं टिकता। ध्यान कहाँ? जीभ पर नहीं, कान पर। तुम सुनो जैसे कोई और ले रहा है, तुम श्रोता हो, पहली बार तुम जप करने वाले से जब सुनने वाले बनोगे और सुनने वाला शांत हो जाता है। 50 के बाद क्या होगा? धीरे धीरे शब्द धीमा पड़ेगा, तुम्हें लगेगा कम बोलो। मत रोकना, मत बढ़ाना, लय खुद बदलेगी। यही मन उतरता है। होक याद रखना, जप नियंत्रण नहीं, समर्पण है। 80 के बाद अचानक ध्यान जाएगा, शब्द के बीच जगह है, राधे, मौन, राधे। उस मौन को पकड़ो मत, बस रहने दो, यही रस है। आखिरी 18। अब आवाज बहुत हल्की, लगभग भीतर, और अचानक लगेगा तुम नहीं बोल रहे, नाम खुद चल रहा है। यही 108 का उद्देश्य है। गिनती पूरी करना नहीं, करता गिराना। जप के बाद तुरंत उठना मत, 1 मिनट शांत, यही प्रभाव गहराता है। वरना बीज डालकर तुरंत खोद दिया। हुक गहरी बात। नाम जपना, भगवान को बुलाना नहीं, अपने शोर को हटाना है। जब शोर हटेगा, जो है वह दिखेगा। आज बस इतना देखना, तुम नाम ले रहे हो या नाम तुम्हें ले रहा है। कभी फर्क समझ आ गया तो गिनती अपने आप पूरी लगने लगेगी और भीतर से हल्कापन बिना कारण आएगा। पिछली बार हमने प्रवेश किया था नाम के भीतर जाने का। अब एक गहरी बात समझो, क्यों कभी कभी 108 बार राधे राधे जपते ही मन हल्का हो जाता है और कभी कुछ नहीं होता। शब्द वही, जीभ वही, समय वही। फर्क कहाँ? फर्क जप में नहीं, जप करने वाले में है। पहला रहस्य, मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता। मन की आदत है भटकना, क्योंकि उसे सहारा नहीं मिला। जब तुम सामान्य रहते हो, विचार 1000 दिशाओं में चलते हैं, पर जैसे ही तुम लय में आते हो, मन के पास एक ही धारा बचती है, और जहाँ एक धारा वहीं शांति। होक अभी ध्यान देना। मन को रोकना असंभव है, मन को दिशा देना संभव है। नाम दिशा है। शब्द क्यों काम करता है? राधे केवल ध्वनि नहीं, ताल है। रा खुलना, धे धीलापन। जब इसे सांस से जोड़ते हो, शरीर भी उसी लय में ढलता है। धीरे धीरे शरीर का तनाव गिरता है और मन स्वतः शांत लगता है। तुम सोचते हो चमत्कार हुआ, असल में लय बनी। बाधा कहाँ आती है?
तुम जल्दी परिणाम चाहते हो, पहले 15 बार ही देखते हो कुछ हुआ या नहीं, यही टूट जाता है। बीज लगाया, हर मिनट खोद कर देखा, अंकुर नहीं आया। जप विश्वास से नहीं, धैर्य से खिलता है। होक याद रखना, जप इंतजार नहीं, उपस्थिति है। गिनती की भूल, कई लोग माला पूरी होने का इंतजार करते हैं, मानो अंत में शांति मिलेगी। शांति अंत में नहीं, हर मनके के बीच है। अगर तुम हर राधे को पूरा सुन लो तो एक भी पर्याप्त है। अगर ध्यान नहीं तो 1000 भी कम। ध्यान की दिशा, जप करते समय शब्द से ज़्यादा शब्द के बाद का मौन सुनो। राधे, हल्की खाली जगह, राधे, मन उसी खाली जगह में उतरता है। वह छोटा अंतर दरवाजा है। होक यहीं प्रवेश, ध्वनि बाहर, मौन भीतर, नाम बाहर, शांति भीतर। कब तुरंत असर होगा? जब 3 बातें एक साथ हों, शरीर ढीला, सांस धीमी, कान जागरूक, तुरंत लहर बदलेगी। तुम्हें लगेगा कोई भार उतर गया, असल में विचारों की पकड़ ढीली हुई। एक प्रयोग अभी, अगली बार पहले 5 जप बहुत धीरे, इतने धीरे कि खुद सुनो, फिर सामान्य गति। तुम पाओगे मन पहले ही शांत, क्योंकि शुरुआत में दिशा मिल गई। होक समझो, पहला जप पूरे जप की दिशा तय करता है। मन बीच में क्यों भागता है? क्योंकि तुम शब्द दोहरा रहे हो, सुन नहीं रहे। जैसे ही सुनना शुरू, मन लौट आता है। श्रोता में विचार कम होते हैं, कर्ता में ज़्यादा। जब जप अपने आप चलने लगे, एक क्षण आएगा जहाँ लगेगा तुम बोल नहीं रहे, नाम बह रहा है। डरना मत, यही सही संकेत। यहाँ मन विश्राम में जाता है। अंत में जब पूरा होने पर तुरंत मत उठो, बस महसूस करो। शांति शब्द से नहीं, शब्द के बाद ठहरने से उतरती है। अब धीरे से अपने भीतर देखना, क्या अभी तक तुम नाम लेते थे या आज पहली बार नाम को सुनना शुरू किया? कभी कभी फर्क छोटा होता है पर अनुभव बहुत बदल जाता है। अब तक तुमने तरीका समझा पर एक प्रश्न रह जाता है, लोग सालों जप करते हैं फिर भी मन वैसा ही क्यों रहता है? कारण जप की कमी नहीं, जप की आदत है। जब जप आदत बन जाता है तो शब्द चलता है, चेतना सो जाती है। आज उन छोटी भूलों को देखेंगे जो पूरे अनुभव को रोक देती हैं। पहली भूल जल्दी पूरी करना। अक्सर मन में रहता है 108 पूरे करने हैं और हाथ तेज चलने लगता है, जैसे कोई काम निपटा रहे हो। यही जप खत्म। जप संख्या पूरी करना नहीं, क्षण में उतरना है। एक राधे अगर पूरा उतर जाए तो वही पर्याप्त हो के ध्यान देना। जप गिनती से नहीं, गहराई से बदलता है। दूसरी भूल, आवाज बाहर, ध्यान अंदर नहीं। लोग इतना ऊंचा बोलते हैं कि सुनाई दूसरों को दे, पर खुद सुनते नहीं। याद रखो, नाम दिखाने के लिए नहीं, डूबने के लिए। आवाज उतनी ही कि तुम सुन सको। जितना सुनोगे उतना मन शांत। तीसरी भूल, मन से लड़ना। जैसे ही विचार आते तुम गुस्सा हो जाते हो, ध्यान क्यों नहीं लग रहा? यही तनाव बनता है। विचार दुश्मन नहीं, पृष्ठभूमि है। तुम बस नाम सुनो, विचार अपने आप पीछे चले जाएंगे। होक समझो, ध्यान विचार हटाना नहीं, ध्यान नाम में टिकना है। चौथी भूल, जल्दी अनुभव चाहना। पहले दिन, पहले जप और उम्मीद तुरंत शांति हो सकती है, पर मजबूरी नहीं। कभी मन भारी रहेगा, पर जब भीतर काम करता रहेगा, जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप बढ़ता है। पांचवी भूल, शरीर कसा हुआ, कंधे सख्त, जबड़ा कसा, पीठ तनी, और तुम शांति खोज रहे हो। तनाव में जप तनाव ही देगा। पहले शरीर ढीला, फिर नाम, छोटा प्रयोग। जप से पहले 2 लंबी सांसें, कंधे ढीले, फिर शुरू। तुम फर्क महसूस करोगे। हुक की याद रखना, शरीर खुला तो मन खुला। छठी भूल, एक जैसा स्वर, पूरा जप एक ही टोन में। जैसे मशीन, मन ऊब जाता है और भटकता है। धीरे धीरे, कभी हल्का कभी गहरा, लय बदलती रहे, ध्यान जागा रहता है। 7वीं भूल, खत्म होते ही उठ जाना।
सबसे गहरा असर जप के बाद उतरता है और लोग तुरंत मोबाइल या बात बीज बोकर मिट्टी हटा दी। कम से कम 1 मिनट शांत बैठो। होक यही रस है, शब्द द्वार है, मौन घर, सीधा तरीका। पहले 20 सुनो, अगले 40 सांस से जोड़ो, अगले 30 धीमे करो, आखिरी 18 लगभग भीतर। यह क्रम मन को बाहर से भीतर लाता है। एक गहरी बात, तुम जप नहीं कर रहे, तुम लौट रहे हो, शब्द बहाना है, घर भीतर है। अब अपने आप से धीरे पूछना, आज तक तुम जप कर रहे थे या आज पहली बार जब तुम्हें कर रहा था? कभी कभी प्रश्न ही उत्तर खोल देता है। अब तक जब तुम कर रहे थे, एक क्षण आता है जब खुद होने लगता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में तुम नाम लेते हो, फिर नाम तुम्हें लेने लगता है और फर्क बहुत गहरा है। पहला संकेत, तुम बैठकर जप नहीं कर रहे, फिर भी भीतर हल्की धुन चल रही है, काम कर रहे हो, चल रहे हो, पर कहीं भीतर धीमे धीमे राधे राधे। ये कल्पना नहीं, ये स्मृति की लय है। मन ने एक नई दिशा पकड़ ली। हुक ध्यान देना, जिसे बार बार शांति से किया जाए, वह मन का स्वभाव बन जाता है। ये कैसे होता है? जब के समय तुमने सच में सुना तो दिमाग ने उसे काम नहीं, आराम से जोड़ा। अब जब भी खाली जगह मिलती है, वह उसी लय में लौटता है। पहले मन चिंता खोजता था, अब नाम खोजता है। दूसरा संकेत, प्रतिक्रिया कम, कोई कुछ कहे, पहले तुरंत उत्तर आता था, अब एक छोटा विराम, तुम सोचकर नहीं रोकते, भीतर जगह बन गई। यही नाम का असर है। शब्द खत्म, लय रह गई। होक समझो, जहाँ लय वहाँ जल्दबाजी नहीं। तीसरा संकेत, अकेलापन, हल्का। पहले खाली समय भारी लगता था, कुछ न कुछ करना पड़ता था। अब कभी कभी शांत बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि भीतर धारा चल रही है, तुम्हें सहारा बाहर नहीं चाहिए। चौथा संकेत, सांस गहरी। ध्यान देना, जब नाम भीतर बसता है, सांस स्वतः धीमी हो जाती है। तुम प्रयास नहीं करते, शरीर ताल पकड़ लेता है और मन शांत महसूस होता है। हो कि यही असली फल। शांति विचार से नहीं, लय से आती है। क्या करना उस समय? बहुत लोग डर जाते हैं, मैं खुद बोल नहीं रहा फिर भी चल रहा। उसे रोकना मत, बस सुनो। अब जब साधना नहीं, संगीत बन गया, दिन भर का तरीका। चलते समय कदम के साथ महसूस करो, एक कदम राह, दूसरा ध्येय। कहना नहीं, सिर्फ सुनना। धीरे धीरे पूरा दिन ध्यान जैसा लगेगा। सबसे बड़ी भूल यहाँ, लोग अनुभव पकड़ना चाहते हैं, वही कल जैसा हो, और लय टूट जाती है। याद रखो, नाम को मत पकड़ो, नाम को होने दो। हो कि गहरी बात, जिसे पकड़ते हो वह वस्तु बन जाता है, जो बहने दो वह चेतना बनता है। जब छूट जाए, कभी कभी पूरा दिन याद नहीं रहेगा। चिंता मत करना, शाम को फिर बैठो, धीरे शुरू करो। यह अभ्यास नहीं, मिलन है। अंत की समझ 108 बार, इसलिए कि मन को मौका मिले भटकने से थक कर टिकने का। और एक दिन 108 की जरूरत भी नहीं, एक राधे ही पर्याप्त। अब खुद से पूछना, क्या आज नाम तुम ले रहे हो या कहीं भीतर से खुद उठ रहा है? कभी यह अंतर दिख जाए तो यात्रा सच में शुरू होती है। अब एक बात हर साधक के साथ होती है, कभी जप में गहरा आनंद आता है और कभी वही जब बिल्कुल सूखा लगता है। पहले दिन मन कहता है बस यही चाहिए, दूसरे दिन आज मन नहीं है। लोग यहीं भ्रमित हो जाते हैं, समझते हैं भक्ति चली गई, पर सच उल्टा है। यहीं भक्ति शुरू होती है। पहला रहस्य, मन नवीनता चाहता है। जब तुम पहली बार शांति छूते हो, मन चौंकता है, नई अनुभूति, नई लहर। कुछ दिन वही मिठास रहती है, फिर मन उसे सामान्य मान लेता है और रस कम लगता है। जप नहीं बदला, मन की आदत बदल गई। हुक ध्यान देना, आनंद घटना नहीं, अपेक्षा का अभाव है। जहाँ तुलना आई, रस गिरा। दूसरा कारण, अनुभव पकड़ना। तुम सोचते हो कल जैसा आज हो, यही रुकावट। जब हर बार नया है, पर तुम पुराने को ढूंढते हो। जैसे नदी हर क्षण बदलती है, पर तुम वही लहर चाहते हो।
क्या करना? उस दिन जब सूखापन लगे, जप मत छोड़ो, जप बदलो, आवाज धीमी और सुनना गहरा। सूखापन अक्सर गहराई का द्वार है। ऊपर मिठास कम, भीतर शांति अधिक। हुक समझो, मिठास मन को मिलती है, शांति अस्तित्व को। तीसरा कारण शरीर की अवस्था, थकान, नींद कम, अधिक भोजन, मन भारी लगेगा। जब भी, इसका मतलब ध्यान नहीं गया, ऊर्जा कम है। उस दिन गति धीमी, सांस लंबी। जब अपले आप बदल जाएगा। चौथा कारण अपेक्षा। तुम जप इसलिए करते हो कि कुछ मिले, और जहाँ पाने की चाह वहाँ सूक्ष्म तनाव, नाम साधन नहीं, विश्राम है। जैसे ही पाने का भाव गिरा, रस लौटा, हुक गहरी बात। जिस दिन जप साधन बना वह दूर हुआ, जिस दिन संग बना वह पास हुआ। एक प्रयोग, आज 108 पूरे मत करो, केवल 27 बहुत ध्यान से, और बाद में शांत बैठो। तुम पाओगे कम शब्द, ज़्यादा शांति, क्योंकि गहराई मात्रा से नहीं। जब आनंद आए उसे पकड़ना मत, धन्यवाद भी मत बोलना भीतर, बस देखो, क्योंकि जैसे ही तुम कहोगे यही चाहिए, मन प्रवेश कर जाएगा और लय टूटेगी। होके याद रखना, अनुभव को मत थामो, उसे गुजरने दो। धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हें आनंद से ज़्यादा स्थिरता प्रिय लगेगी। पहले मिठास ढूंढते थे, अब शांति। यही परिपक्वता है, अंतिम समझ। जप में उतार चढ़ाव, असफलता नहीं, सफाई है। ऊपरी भाव गिरते हैं, भीतर का शांत तल बचता है। और एक दिन तुम जप आनंद के लिए नहीं, घर लौटने के लिए करोगे। अब बस अपने आप से देखना, जब सूखा लगे, क्या सच में रस गया है या मन कुछ नया खोज रहा है। कभी यह प्रश्न ही अगला द्वार खोल देता है। अब तक जब एक समय में होता था, बैठे माला ली, पूरा किया, पर असली परिवर्तन तब होता है जब समय से निकलकर जीवन में आने लगे। क्योंकि शांति केवल एक कोने में रहे तो बाकी दिन वैसा ही रहता है। नाम को क्षण में नहीं, चलन में उतरना है। पहला कदम चलना, चलते समय जल्दी मत बदलो, सिर्फ ध्यान जोड़ो। कदम पड़ रहा है, भीतर हल्की ध्वनि, कहना नहीं, सुनना। धीरे धीरे लगेगा, चलना हल्का, शरीर वही, पर भीतर तनाव कम। होक समझो, जप जगह नहीं चाहता, जागरूकता चाहता है। दूसरा कदम प्रतीक्षा, लाइन में खड़े, किसी का इंतजार। यही समय मन सबसे ज़्यादा भटकता है। उसी क्षण धीरे धीरे सुनो, कोई देखेगा नहीं, पर तुम्हें फर्क दिखेगा। बेचैनी से विराम। तीसरा कदम काम करते हुए, बर्तन सफाई, हल्का काम। जहाँ मन स्वतः सोचने लगता है वहीं लय जोड़ो, तुम पाओगे काम ध्यान बन गया। हो कि ही रहस्य, ध्यान अलग क्रिया नहीं, क्रिया की गुणवत्ता है। चौथा कदम बोलते समय, जब तुम किसी से बात करते हो अक्सर जल्दी उत्तर। आज एक प्रयोग, सुनते समय भीतर हल्की जागरूकता। तुम बीच में नहीं कूदोगे, शब्द साफ होंगे, यही जप का प्रभाव। पांचवा कदम, तनाव के क्षण, गुस्सा उठे, पहले आवाज उठती थी, अब एक सांस, भीतर नाम। तुम पाओगे लहर गुजर गई, लड़ाई से बच गए। हो कि याद रखना, जब समस्या हटाता नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलता है। छठा कदम भोजन, पहला कौर, धीरे, कोई मंत्र नहीं, बस उपस्थिति। मन शांत, पाचन सहज, क्योंकि ध्यान केवल मंदिर में नहीं थाली में भी उतरता है। सातवां कदम, सोने से पहले, दिन समाप्त, कुछ क्षण बैठो, आज का जप नहीं, दिन को सुनो। धीरे धीरे नींद गहरी, सबसे बड़ा परिवर्तन। तुम देखोगे माला कम, स्मृति अधिक। तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, नाम खुद लौट आता है। यही जप जीवन बनता है। होक गहरी बात, जब जप करना पड़े अभी साधना है, जब जप होने लगे अभी मिलन है। सावधानी, दिखाना मत, घोषणा मत, भीतर शांत, बाहर सामान्य, तभी टिकेगा। अंतिम समझ, 108 बार केवल द्वार था,
घर पूरा जीवन है, बैठकर शुरू, चलते फिरते पूर्ण। भाग 7 भीतर क्या बदलता है? लगभग 2000 शब्द के आसपास। अब एक सूक्ष्म चरण आता है जहां तुम बाहर कुछ खास बदलते नहीं, पर भीतर बहुत बदलने लगता है। लोग पूछते हैं जप का असर कैसे पहचाने, क्योंकि कई बार अनुभव शांत होता है, कोई चमत्कार नहीं, कोई चमक नहीं, फिर भी जीवन पहले जैसा नहीं रहता। यही वास्तविक परिवर्तन है। पहला परिवर्तन प्रतिक्रिया धीमी, पहले बात चुभती थी और तुरंत उत्तर, अब वही शब्द पर भीतर छोटा अंतर। तुम्हें सोचने का समय नहीं मिलता, समय खुद बन जाता है। यही संकेत है, भीतर जगह बनी। होक समझो, जहाँ जगह वहीं शांति। दूसरा परिवर्तन, विचार कम नहीं, पकड़ कम। विचार आते रहेंगे पर तुम साथ नहीं जाओगे। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, तुम किनारे खड़े, पहले हर विचार तुम्हें ले जाता था, अब तुम देखते हो। यही ध्यान है जिसे जप ने जन्म दिया। तीसरा परिवर्तन, अकेलापन बदलता है। पहले खाली समय भारी, कुछ करना जरूरी, अब कभी बिना कारण बैठना ठीक। तुम्हें खुद से भागना नहीं पड़ता। यही मन हल्का हो के याद रखना, जो खुद के साथ सहज वही बाहर सहज। चौथा परिवर्तन, भाव जल्दी गुजरते। गुस्सा आता है पर टिकता नहीं, चिंता उठती है पर घूमती नहीं, जैसे हवा आई और चली गई। तुम्हें लगता है समस्या छोटी हो गई, असल में पकड़ ढीली। पांचवा परिवर्तन, सुनना गहरा। तुम दूसरों को बीच में कम काटते हो, शब्द साफ सुनते हो, क्योंकि भीतर शोर कम। जपने कान खोले, केवल होठ नहीं, होक यही भक्ति का रूप। सुनना बढ़े, बोलना घटे। छठा परिवर्तन, सांस सहज। ध्यान नहीं भी कर रहे, फिर भी सांस लंबी, शरीर लय में आ गया, और जहाँ लय वहीं संतुलन। सातवां परिवर्तन, चाह कम। पहले हर चीज तुरंत चाहिए, अब इंतजार सहज। तुम कोशिश नहीं करते, बस उतावलापन घटता है। यही भीतर का भरोसा। सबसे गहरा परिवर्तन, तुम्हें कारण बिना हल्कापन। कभी अचानक कोई विशेष घटना नहीं, फिर भी मन साफ। लोग पूछेंगे क्यों खुश, तुम्हें कारण नहीं मिलेगा, क्योंकि यह खुशी नहीं, भार का अभाव है। हौक समझना, जप आनंद नहीं देता, बोझ हटाता है। सावधानी, इसको उपलब्धि मत बनाना। न कहना मैं बदल गया, जैसे ही तुम पकड़ोगे पुराना मन लौटेगा। बस सामान्य रहो। अंतिम समझ, तुम वही हो पर केंद्र बदल गया। पहले विचार केंद्र, अब साक्षी, और ये धीरे धीरे गहराता है। अब अपने भीतर देखना, क्या बदलाव बड़ा दिख रहा है या बस हल्का महसूस हो रहा है। कभी सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे शांत होता है। अब एक अंतिम मोड़ आता है जहाँ जप करना भी छूटने लगता है। डरना मत, छूटता जप नहीं, छूटती मेहनत है। क्योंकि शुरुआत में तुम नाम लेते थे, फिर नाम तुम्हारे साथ चलता था, और अब नाम तुम्हारी उपस्थिति बन जाता है। प्रार्थना और उपस्थिति का अंतर, प्रार्थना में तुम बुलाते हो, उपस्थिति में तुम महसूस करते हो। प्रार्थना में शब्द है, उपस्थिति में मौन। जब राधे राधे केवल ध्वनि न रहे, एक एहसास बन जाए, तभी जब पूरा होता है। होकर ध्यान से देखो, क्या तुम अभी भी नाम बोलते हो या नाम की शांति महसूस करते हो? पहला संकेत, कम जप गहरा असर। पहले 108 जरूरी, अब कभी एक बार, और वही पर्याप्त। क्योंकि जप संख्या नहीं, द्वार था, तुम द्वार पार कर रहे हो। दूसरा संकेत, मौन प्रिय लगना। पहले जप में रस, अब जप के बाद के मौन में। तुम बोलकर शांत नहीं, शांत होकर बोलते हो। यह अंतर सूक्ष्म पर गहरा। तीसरा संकेत, परिस्थिति बदलती नहीं, भीड़ वही, काम वही, लोग वही, पर भीतर खिंचाव नहीं, जैसे तुम केंद्र में हो और घटनाएं किनारे। हुक, यही ध्यान। बाहर गति, भीतर स्थिरता। चौथा संकेत, चाह कम। तुम जप इसलिए नहीं करते कि मन ठीक हो, तुम जप करते हो क्योंकि यह स्वाभाविक है। जैसे सांस, न लाभ न लक्ष्य, सिर्फ निकटता। सबसे बड़ी भूल यहाँ, लोग सोचते हैं
अब जप की जरूरत नहीं और धीरे धीरे दूरी। याद रखना, अब जब साधन नहीं संबंध है, कम सही पर सच्चा। एक छोटा तरीका, दिन में एक बार बस एक राधे, पूरा ध्यान, गिनती नहीं गहराई। तुम पाओगे पूरा दिन प्रभावित होकर गहरी बात। जब एक नाम पर्याप्त तब मन शांत, जब हजार भी कम तब मन व्यस्त। अंत के करीब अब तुम जानोगे शांति बनानी नहीं पड़ती, वह पहले से है जब केवल धूल हटाता था और अब दर्पण दिखने लगा। अंतिम प्रश्न, आज जब तुम राधे कहते हो, क्या वह शब्द है या अनुभव? कभी इसको महसूस करना और देखना भीतर क्या बदलता है। आज बस अपने मन से पूछना, क्या सच में कुछ हल्का हुआ या सब वैसा ही है।